हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं कि ये कंपनी काम क्या करती है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी ने जो क्वार्टर 3 रिजल्ट को डिक्लेयर किया है वो कैसा रहा, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। साथ ही हम कंपनी के चार्ट एनालिसिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। देखिए, ये एक इंडियन कंपनी है और पीजी ग्रुप की कंपनी है। इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। ये कंपनी ओडीएम, ओईएम और प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग को बनाती है और बेचती है। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये कंपनी कई तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, जैसे एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन्स, एलईडी टेलीविजन्स, एयर कूलर्स, बाथरूम फिटिंग्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और भी कई सारे प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। इस कंपनी के कई सारे क्लाइंट हैं जिनको अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सभी कंपनियों के लिए ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। कंपनी के फंडामेंटल में सबसे पहले जान लेते हैं मार्केट कैप कितना है इस कंपनी का। देखिए, इस कंपनी का मार्केट कैप 24,502 करोड़ का है। करंट प्राइस के बारे में बात करें तो 886 रुपये आज का करंट प्राइस है। आज डेट है 8 अप्रैल। 8 अप्रैल के दिन इसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर 52 वीक हाई के बारे में बात करें तो 1055 इस स्टॉक का जो है 52 वीक हाई है। अगर हम लो के बारे में बात करें तो 176 रुपये इसका जो है 52 वीक लो है। स्टॉक पी यहाँ पर 116 देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू है 40.50, यानी कि स्टॉक का जो प्राइस है अभी करंट प्राइस जो 866 रुपये चल रहा है, अपनी बुक वैल्यू का अराउंड 21 गुने पर ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 0.02% इसका डिविडेंड यील्ड है, यानी कि ये कंपनी जो है डिविडेंड देने वाली कंपनी है। आरओसीई यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात की जाए तो 18.7% आरओसीई देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर 18.9% देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू यहाँ पर 1 रुपये देखने को मिल रही है। इंडस्ट्री पीई की बात की जाए तो 41.50 यहाँ पर इंडस्ट्री का पीई देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी के ऊपर कितने करोड़ का कर्ज है। कंपनी के ऊपर जो डेट है यहाँ पर 456 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अगर हम रिजर्व की बात करेंगे तो 1119 करोड़ का यहाँ पर रिजर्व देखने को मिला हुआ है, यानी कि रिजर्व के मुकाबले कंपनी का जो डेट है वो कम है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। नेटवर्थ की बात करेंगे तो 1139 करोड़ की कंपनी की टोटल नेटवर्थ है। टोटल एसिड से देखेंगे तो 2477 करोड़ की यहाँ पर टोटल एसिड देखने को मिल रही है। इसका मतलब अभी तक जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं मुझे ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। अब हम यहाँ से सीधे चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे, जो आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए, यहाँ पर जो मैंने रिजल्ट ओपन किया हुआ है कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, और यहाँ पर जो आपको ये अमाउंट नजर आ रही है सारी की सारी अमाउंट यहाँ पर करोड़ में मेंशन है। ये दिसंबर 2024 का रिजल्ट है, यानी कि ये रिजल्ट कंपनी ने अभी फरवरी मंथ में डिक्लेयर किया था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी की सेल्स कितनी हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में अगर हम देखें, दिसंबर क्वार्टर में देखेंगे तो 968 करोड़ की सेल्स हुई है। इस रिजल्ट को अगर हम प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 के साथ कंपेयर करते हैं तो प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में कंपनी ने 532 करोड़ की यहाँ पर सेल्स दिखाई थी। इसका मतलब कि सेल्स में एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 883 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 490 करोड़ के खर्चे देखने को मिले थे। एक तरफ कंपनी की यहाँ पर सेल्स बढ़ती हुई नजर आई है, तो उसी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 85 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 42 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। इसका मतलब कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें एक डबल यहाँ पर छलांग लगाते हुए नजर आया है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में, जिसको कई सारे लोग मार्जिन परसेंटेज के नाम से जानते हैं। इस क्वार्टर में ओपीएम परसेंटेज यहाँ पर 9% देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 8% ओपीएम परसेंटेज देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो ओपीएम परसेंटेज है उसमें भी 1% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी को टोटल नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, यानी कि मुनाफा कितना हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 40 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है, जबकि प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 19 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि नेट प्रॉफिट में भी एक डबल यहाँ पर छलांग लगाते हुए नजर आई है ये कंपनी, जो कि इसके लिए क्या है, एक और पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की एक शेयर पर 1 रुपये 40 पैसे की अर्निंग हुई है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 0.74 पैसे की अर्निंग हुई थी। इसका मतलब कि यहाँ पर ईपीएस में भी एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर अभी तक देखें, कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है काफी शानदार और जबरदस्त देखने को मिला हुआ है। कंपनी की सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। ओपीएम परसेंटेज में 1% का जंप देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट यहाँ पर एक अच्छा खासा नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है। ईपीएस भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ से सीधे चलते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। अब आपके सामने है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है इस कंपनी के अंदर।
देखिए इस कंपनी के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 49.37% देखने को मिल रही है। प्रीवियस क्वार्टर में भी यहाँ पर 49.37% प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिली थी। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो प्रमोटर हैं उनकी होल्डिंग में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं एफआईआईज के बारे में। एफआईआईज की यहाँ पर होल्डिंग 10.45% देखने को मिल रही है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 10.29% थी। इसका मतलब है कि एफआईआईज ने अपनी जो होल्डिंग है वो इंक्रीज की है, जो कि इसके लिए क्या एक और पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं डीआईज के बारे में। डीआईज की होल्डिंग यहाँ पर 16.37% देखने को मिल रही है मार्च 2025 क्वार्टर में। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 16.22% देखने को मिली थी। इसका मतलब कि एफआईआई हो या डीआई हो, दोनों ने अपनी जो होल्डिंग है वो यहाँ पर इंक्रीज की हुई है, जो कि इसके लिए क्या है एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं पब्लिक होल्डिंग के बारे में। देखिए मार्च 2025 क्वार्टर में पब्लिक की होल्डिंग 23.80% देखने को मिली हुई है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर दिसंबर 2024 में पब्लिक की होल्डिंग 24.11% देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि पब्लिक की जो होल्डिंग है यहाँ पर गिरती हुई नजर आई है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए प्रमोटर की जो होल्डिंग्स है कंपनी के अंदर ठीक ठाक होल्डिंग देखने को मिल रही है। अब हम यहाँ से सीधे चलते हैं कंपनी के चार्ट पर। अब आपके सामने है कंपनी का चार्ट। देखिए यहाँ पर मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है ये डे का चार्ट है, और इस डे के चार्ट में ये जो आपको येलो कलर की लाइन नजर आ रही है ये 50 डीएमए की लाइन है। डीएमए की फुल फॉर्म होती है डेज मूविंग एवरेज, और ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है ये है 200 डीएमए की लाइन, यानी कि 200 डेज मूविंग एवरेज की ये लाइन है। इसका मतलब कि जो स्टॉक का जो करंट प्राइस है अभी अपने 50 हो और 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए क्या है एक और पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का अभी जो चार्ट है यहाँ पर अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग चार्ट बनता हुआ नजर आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका जो है हाई है, और अपने हाई से यहाँ पर इसने जो है डिप लगाया है, यहाँ तक नीचे गिरा और 200 डेज के आसपास यहाँ पर सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद वापस जो है ऊपर की ओर को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन में जो स्टॉक की जो क्लोजिंग हुई है वो 866 रुपये पर हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 200 और 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक का प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले दिनों के लिए जो स्टॉक का जो प्राइस है वो 1000 तक यहाँ तक जा सकता है। अगर ओवरऑल मार्केट के अंदर पॉजिटिवनेस देखने को मिलेगी तो इस स्टॉक के अंदर भी आपको एक अच्छी खासी पॉजिटिवनेस देखने को मिलेगी। नीचे की ओर को जो पहला जो यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो है 650 का लेवल। जो 650 का जो लेवल है वो इसके लिए पहला यहाँ पर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ऊपर की ओर को जो स्टॉक के लिए जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो है 1000 का लेवल। 1000 जैसे ही स्टॉक का प्राइस ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद 2 से 3 दिन इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तब इस स्टॉक के अंदर वापस एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये थी कंपनी के बारे में जानकारी कि ये कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट कैसा रहा, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे लगे। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।